नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें किस तरह से बड़े शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। कल पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में होंगे। बुधवार के रोड शो के बाद एक बड़ी जनसभा यहां पर वो संबोधित करने वाले हैं। 5वें चरण के चुनाव के लिए एक बड़ा प्रचार एनडीए की तरफ से यहां पर होने वाला है और जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने समर्थन का ऐलान किया था, प्रचार करने की बात कही थी, तो बड़ा प्रचार एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से होता हुआ यहां पर नजर आएगा। एमएनएस ने ही इस ग्राउंड की इजाजत मांगी थी, बीएमसी ने उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन उद्धव गुट शिवसेना को इजाजत नहीं मिली। शिवाजी पार्क के लिए वो भी चाहते थे यहां पर सभा करना, लेकिन अब बीकेसी में उनकी सभा होने वाली है, तो इंडिया गठबंधन की बड़ी सभा, बड़ी रैली बीकेसी में होती हुई दिखेगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए मुंबई में। और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। मंच पर साथ ही राज ठाकरे एनडीए के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। तमाम बड़े नेता आपको दोनों सभाओं से नजर आएंगे। तो ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें कल खास होंगी मुंबई शहर से और इसे ही शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर है बड़ी, आपको हम दिखा दें। मुंबई से घाटकोपर होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की मौत हुई और इसके गुनहगार को भावेश भिड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई पुलिस द्वारा उदयपुर से। और इसके साथ ही बीएमसी ने एक बड़ा फैसला किया है कि नए होर्डिंग को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरह से हादसा हुआ उसको देखते हुए निजी परिसर हो या फिर सरकारी परिसर, उसमें बीएमसी के तय मानकों को मानना अनिवार्य होगा। इसी खबर पर सुनील सिंह अहम जानकारी दे रहे हैं। घाटकोपर होर्डिंग हादसे का आरोपी, जिस पर कि 16 मौतों का गुनाहगार है, वो भावेश भिंडे, जो मुंबई पुलिस को चकमा देकर यहाँ से फरार हो गया था। 4 दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे आज उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोमवार की शाम जब वो हादसा हुआ था, उसके बाद से ही उसे भनक लग गई थी कि उसके खिलाफ अब मामला दर्ज हो सकता है और इसीलिए वो मुंबई से फरार होकर लोनावाला चला गया था। और लोनावाला के बाद वो वहाँ से पता चला कि वापस बीच में एक बार यहाँ मुंबई आया था और मुंबई से फिर वो सीलफाटा यानी ठाणे ज़िले में चला गया और वहाँ से फिर अहमदाबाद चला गया। मुंबई पुलिस की स्थानीय पुलिस तो तलाश कर ही रही थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी तलाश करनी शुरू की, क्योंकि वो फरार हो चुका था और इतने गंभीर मामले में, जबकि 16 मौतों का कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच के जो जॉइंट सीपी हैं लक्ष्मी गौतम, उनके मॉनिटरिंग में टीम बनाई गई और डीसीपी डिटेक्शन विशाल ठाकुर और क्राइम ब्रांच के दूसरे अधिकारियों को जिम्मा दिया गया कि उसको ट्रेस करें और उसे पकड़े। तो लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसको ट्रेस करने की कोशिश करती रही, उसका लोकेशन पता करती रही। पता चला कि वो ठाणे से अहमदाबाद गया हुआ है, वहाँ से और भी दूसरी जगह पे गुजरात में दूसरे इलाके में चला गया था और फिर वो वहाँ से धीरे राजस्थान निकल गया। वो अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर रुक रहा था। हालांकि पुलिस उसका जैसे पता चलती, पुलिस उसके पीछे पीछे उसकी तलाश करती रही और आखिरकार उदयपुर में आज एक होटल में उसको पकड़ लिया गया अभी कुछ देर पहले। अब पुलिस उसे वहाँ से मुंबई लाएगी और मुंबई लाकर यहाँ पर रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। भावेश भिंडे के खिलाफ गैर हत्या का मामला जो है कि पंतनगर थाने में दर्ज है और आरोप बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये भावेश भिंडे वही शख्स है जो कि ईगो मीडिया का मालिक है। वो ईगो मीडिया जिसका कि घाटकोपर में होर्डिंग लगी थी, जो कि नियमों को ताक पर रख के बनाई गई थी, होर्डिंग खड़ी की गई थी। अमूमन बीएमसी जो है 40 बाई 40 वर्ग फुट का ही इजाज़त देती है, लेकिन ये होर्डिंग जो है 120 बाई 120 वर्ग फुट की बनाई गई थी और उसके लिए बीएमसी की कोई इजाज़त भी नहीं ली गई थी। उसकी बुनियाद भी उतनी मजबूत नहीं बनाई गई थी कि सोमवार को आंधी तूफान जो आया उसमें वो होर्डिंग उखड़ गई और वो होर्डिंग उखड़कर सीधे पेट्रोल पंप पे गिर गई और पेट्रोल पंप के नीचे कुछ लोग जो पेट्रोल भराने आए थे वो और कुछ लोग जो बारिश से बचने के लिए आसरा ढूंढने आए थे वो सभी उसके नीचे दब गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका थी। हालांकि 3 दिन की मशक्क़त के बाद, मलबा हटाने के बाद कुल 91 लोगों को उस मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मरने वालों का असली गुनहगार आखिर कौन है? पेट्रोल पंप जिस जमीन पर चलाया जा रहा था, अब पता चल रहा है कि उसको लेकर जरूरी एनओसी और बीएमसी लाइसेंस था ही नहीं। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए। 13 मई की वो मनहूस शाम
जब घाटकोपर में ये भीम का होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया। चलती कार से लिए गए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश से बचने के लिए लोगों ने पेट्रोल पंप का आसरा लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जान पर बनाएगी। अब होर्डिंग के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी सवाल उठने लगे हैं। पता चला कि पेट्रोल पंप चलाने के लिए राजस्व विभाग की एनओसी नहीं ली गई थी। सवाल बीएमसी के लाइसेंस को लेकर भी है। पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन एनओसी महापालिका ने दी हुई थी। इट वाज एज पर द स्पेसिफिकेशन। हाउएवर उसको एक्चुअल पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस दिया गया था कि नहीं, वो हम अभी चेक कर रहे हैं। वो आप चेक करके उस पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी। इस बीच बीएमसी ने घाटकोपर होर्डिंग की मजबूती को लेकर जांच कराने का फैसला लिया है। इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या बुनियाद में या ढांचे में कोई खामी थी। बीजेटीआई संस्थान से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। बीजेटीआई टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। होर्डिंग की मजबूती का सर्टिफिकेट देने वालों से भी जवाब मांगा गया है और दावा किया गया है कि दोषी पाए जाने पर उस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव सिर पर है तो मामले में राजनीति लाजमी है। होर्डिंग कंपनी के मालिक भावेश भिंडे के उद्धव ठाकरे के साथ फोटो के बाद अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पेट्रोल पंप को चलाने वाली एजेंसी लॉर्ड मैक्स से भी उद्धव ठाकरे की करीबी बताते हुए संजय राउत और सुनील राउत को भी होर्डिंग मामले में घसीटा है। जनवरी 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग को कहा कि घाटकोपर में जो महाराष्ट्र पुलिस वेलफेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जगह है उसमें एक जगह पर पेट्रोल पंप बनाया जाए जो उद्धव ठाकरे के मित्र लॉर्ड मैक्स कंपनी को दिया जाए और वहां पर 4 अलग अलग साइट पर 16 होल्डिंग बनाने के टेंडर ये सुनील राउत संजय राउत के मित्र भावेश भिंडे की ईगो मीडिया कंपनी को दिए जाए। पहले जीआरपी ने बयान जारी कर बताया कि होर्डिंग की इजाजत उस वक्त के जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद ने दी थी। अब किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि भावेश भिंडे की ईगो मीडिया कंपनी को घाटकोपर की होर्डिंग बिना किसी टेंडर के दे दी गई थी। जनवरी 2021 में टेंडर मंगाए गए, लेकिन टेंडर मंगाते समय 3 साइट के मंगाए गए, वो भावेश भिंडे को दिए गए। जो दुर्घटना हुई है जहां पर ये होल्डिंग लगा है उसका टेंडर प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं। मुंबई रेलवे पुलिस ने वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भावेश भिंडे को दे दिया। निशाने पर भावेश भिंडे के साथ कैसर खालिद भी हैं। खबर है कि डीजी ने पत्र लिखकर कैसर खालिद से जवाब मांगा है। कैसर खालिद इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक घाटकोपर में पेट्रोल पंप और भावेश भिंडे की कंपनी को 3 होर्डिंग पहले से ही दिए जा चुके थे। पेट्रोल पंप का होर्डिंग इसलिए दिया गया क्योंकि पहली विज्ञापन कंपनी जीआरपी को किराया देने को तैयार नहीं थी। चूंकि उसी जगह पर ईगो मीडिया के 3 होर्डिंग पहले से थे, इसलिए उन्हीं शर्तों पर चौथा होर्डिंग भी उसे दे दिया गया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। मुंबई के शिवाजी पार्क में इसी मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभा कल करने वाले हैं। साथ में होंगे राज ठाकरे भी एनडीए के लिए वोट मांगते हुए। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं सिटी सेंटर शो में। फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।